नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपने YouTube चैनल UP SSC कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि यहां पे आपको पर डे मैथ्स की वीडियो मिलती रहती है। और आपको एक जानकारी बता दूं कि पर डे आपको मैथ्स की वीडियो मिलती रहती है, और शाम के 8 बजे 8 PM हमारा लाइव टेस्ट होता है। लाइव टेस्ट हिंदी का होगा या फिर रीजनिंग का होगा, और या फिर हमारा GS का। ये 3 सब्जेक्ट हैं। इन 3 सब्जेक्टों का हमें क्या चलाते हैं, लाइव टेस्ट चलाते हैं। लाइव टेस्ट तो पर डे ये चलता है, और ये हमारा UPSI और लेखपाल से संबंधित लाइव टेस्ट रहता है। तो जितने भी बच्चे इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। UPSSC के सभी एग्जाम इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो 8 बजे, शाम के 8 बजे हम लाइव टेस्ट कराते हैं। जैसे हिंदी, रीजनिंग और GS, ये 3 सब्जेक्ट हैं। हम बदल बदल के कराते हैं, कभी हिंदी का करा दिया, कभी GS का, कभी रीजनिंग का। तो इस तरीके से हम कराते रहते हैं। और बाकी का आपको जो मैथ्स की वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो, वो मिलती रहती है पर डे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पर आधारित रहेगा। तो आप इस लेक्चर के अंतर्गत बने रहें, आपको निश्चिंत ही लाभ होने वाला है, ठीक है। सभी एग्जामों की दृष्टि ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो देखिए, हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एक ही फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज। और ये पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूले के आसपास इधर इर्द गिर्द घूमता रहता है। मूलधन इंटू दर इंटू समय और अपॉन में 100, यानी 100 से भाग लग जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये मैंने हिंदी में लिख दिया है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं लिख दे रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट शॉर्ट में। प्रिंसिपल यानी P, दर यानी कि रेट, समय मीन्स टाइम, और अपॉन में 100। इस तरीके से मैंने ये इंग्लिश में शॉर्ट में लिख दिया। तो आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला और पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द घूमेगा। तो चलिए हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दूं इसके बारे में, कि आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, जब भी राशि पूछी जाती है कि कोई राशि 5 वर्ष में 3 गुना हो गई, या 4 गुना हो गई, या 5 गुना हो गई, इस गुने पर ही आधारित है, ठीक है। तो कोई राशि अपने आप की कुछ वर्षों में 3 गुना होगी, तो 3 गुने का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी प्रिंसिपल जो मूलधन होगा हमारा 1, और बाकी का जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगी, सिंपल इंटरेस्ट कितनी होगी, 2। आपको ध्यान रखना है, मूलधन हमारा 1 होगा इस 3 में, और सिंपल इंटरेस्ट 2 रहेगी। ऐसे यदि 4 गुना हो रही है कोई राशि, तो P यानी मूलधन होगा 1, और बाकी का सिंपल इंटरेस्ट बनेगी 3। यदि 5 गुना हो रही है, तो प्रिंसिपल हमारा 1 होगा, सिंपल इंटरेस्ट बनेगी हमारी 4। यदि उसने 10 गुने की बात की है, 10 गुना कोई राशि हो रही है, तो P का मान होगा 1, और सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगी हमारी 9। तो ये आपको ध्यान रखना है, हम इन्हीं पे आधारित प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं इंपॉर्टेंट, सभी की चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, या दर क्या होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, छोटा सा सिंपल सा प्रश्न है। तो देखिए, समय दिया है, समय यानी कि टी दिया है यहाँ पे 10 वर्ष, और यहाँ पे 3 गुना, यानी 3 गुना की बात की गई है, 3 गुना, यानी P का मान कितना होगा, प्रिंसिपल यानी मूलधन 1, और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट 2 होगा। हमें रेट ज्ञात करनी है, यानी दर ज्ञात करनी है। तो बस हमारे पास बाकी वैल्यूज हैं, वैल्यूज हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट कितनी है हमारी, सिंपल इंटरेस्ट 2 है, तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे हमने 2 रखा। P का मान हमारा कितना है, 1, इंटू R, यानी R रेट हमें निकालनी है R, और टाइम हमारे पास 10, और अपॉन में 100।
बस बाकी का हमें सॉल्व कर देना, आर का मान निकाल देना। 10 से ये काटेंगे 100, 0 कट जाएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 10 का गुणा 2 में हो जाएगा 20%। तो जो रेट थी या जो दर निकल के आई कितनी आई, 20% निकल के आई। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न ऐसा ही देख लेते हैं जिससे आपके चीज़ें क्लियर हो जाएं कि चीज़ें कैसे बदलती हैं। कोई धनराशि 12 वर्षों में 9 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो जो पिछला प्रश्न था सेम ऐसा ही प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 12 वर्ष यानी टी का मान दिया है 12 ईयर, और हमारे पास दर हमें निकालनी है, और यानी 9 गुनी की बात कर रहा है, 9 गुनी यानी कि पी प्रिंसिपल कितना होगा, जो हमारा मूलधन है, मूलधन 1 होगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितनी होगी, यानी 1 से बढ़ के 9 हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट कितनी होगी, 9 में से घटा देंगे 8, ये हमारी सिंपल इंटरेस्ट होगी। बाकी की वैल्यू हमें पता चल गई, इस वैल्यू को हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना 8, तो यहाँ पर हमने 8 रखा, इक्वल टू पी प्रिंसिपल हमारा 1 इंटू रेट हमें निकालनी है आर, और समय है हमारे पास टाइम 12 अपॉन में 100। इसके बाद हमें सॉल्व कर देना। देखिए 4 से ये कटेगा 2 बार, 4 से ये कटेगा 3 बार। अब देखिए 100 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा तो आर की वैल्यू निकलेगी 200 और भाग लगेगा 3 से। तो इसे हम लिख सकते हैं 66 सही 2/3%। तो जो आर का मान कितना निकल गया, 66 सही 2/3%। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आ चुका। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले टाइप के प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% की वार्षिक दर से कितने वर्ष में दूनी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, और इसी फॉर्मूले के प्रयोग के द्वारा हमें सॉल्व करना है। तो देखिए आर दिया है, इस बार क्या दिया है, आर का मान दिया है 5%, और यहाँ पे साधारण ब्याज पर 5% की वार्षिक दर कितने वर्षों में दूनी हो जाएगी, यानी टाइम हमें पता करना है। इससे पहले प्रश्न में आर का मान हमें पता करना था, समय दिया था, लेकिन इस बार क्या है, हमें टी का मान पता करना है और आर का मान दिया है, और उसने जो राशि है कितनी वो हो रही है, दूनी, यानी दूनी का मतलब क्या है, दूनी का मतलब है यानी प्रिंसिपल 1 होगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा 1 होगा। और दोस्तों इस फॉर्मूले में हमारे कुछ भी पूछेगा, एक जैसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो यहाँ पे देखिए मूलधन देगा और रेट देगा और टाइम देगा, यानी 4 वेरिएशन है हमारे पास। यहाँ पे चारों में से 3 वेरिएशन हमारे पास दिए होंगे और चौथा जो पूछ रहा होगा, इन तीनों को देगा तो ये सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट दिया है और यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दिया है और रेट दिया है, तो हमें समय ज्ञात करना पड़ेगा। समय दिया है और रेट दिए है और सिंपल इंटरेस्ट दिया है तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, यानी 4 वेरिएशन है, 4 में से 3 देगा, चौथा हमें निकालना है, ठीक है। और कभी कभी बोल देता है कि रेट और समय बराबर है, तो रेट और समय को हमें बराबर मान लेना है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए पी का मान हमारे पास है ही, एस आई का मान है, आर की वैल्यू 5 है हमारे पास, ये 5 है, और टी का मान हमें निकालना है। बस इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है, बाकी का टी की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1, पी का मान 1 इंटू आर का मान 5, और टाइम हमें निकालना है, टाइम अपॉन में 100। देखिए 5 से 1 कैंसिल हो गया 20, और टी बराबर निकला 20 वर्ष। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये इस फॉर्मूले पर जितने भी प्रश्न बनेंगे आप बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रकार का प्रश्न हम देखते हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वो 5 गुनी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न अक्सर करके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, वहाँ पे ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। एक राशि साधारण ब्याज में 5 वर्ष, यानी टी दिया है हमारे पास, 5 वर्ष दिए हैं, 5 वर्षों में हो रहा है वो 3 गुना। तो कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में ये 5 गुना हो जाएगा। देखिए हम पहले ही बात कर चुके हैं, गुने में आती है
तो जब इसकी बात करेंगे तो हमारा पी यहाँ पे कितना होगा, पी होगा प्रिंसिपल 1 और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा 2। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर। ऐसे ही यहाँ पे पी हमारा कितना होगा, इस 5 गुने में पी हमारा 1 होगा और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा हमारा 4। अब देखिए, अब हम इस 3 गुने की बात नहीं करेंगे, केवल हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, प्रिंसिपल को छोड़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की बात करने वाले हैं कि 5 वर्षों में कोई सिंपल इंटरेस्ट दुगनी हो जाती, यानी 2 हो जाती है। 5 वर्षों में सिंपल इंटरेस्ट कितनी होती है, सिंपल इंटरेस्ट 2, सिंपल इंटरेस्ट। तो कितने वर्षों में ये सिंपल इंटरेस्ट 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना यानी 4 हो जाएगी SI। अब देखिए 2 पहले थी, अब 4 हो गई, तो यहाँ से ये बनने में कितना होगा, यानी 2 का गुणा हुआ। तो ऐसे ही यहाँ से ये बनने में हमें इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा 2, तो ये 10 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो क्या पूछा था, कितना समय लगेगा, 10 वर्ष, यानी कि इसका सही उत्तर आ गया 10 वर्ष। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। देखिए 5 वर्षों में कोई धन 3 गुना हो रहा है, तो कितने वर्षों में ये 5 गुना हो जाएगा। तो इस 3 गुने में हमारा प्रिंसिपल कितना बनेगा, 1 और सिंपल इंटरेस्ट बनेगी 2। ऐसे ही इस 5 गुने में जो हमारा प्रिंसिपल है मूलधन कितना बनेगा, 1 और सिंपल इंटरेस्ट बनेगी 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम गुने को न लेकर सिंपल इंटरेस्ट की बात करने वाले हैं, यानी कोई ब्याज 5 वर्ष में 2 हो जाती है, तो कितने वर्ष में वो 4 हो जाएगी। तो 2 से 4 हो रही है, यानी 2 का गुणा करना है, तो यहाँ भी हमें 2 का गुणा करने देना है, तो 5 दूनी 10, यानी 10 वर्ष में वो 4 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। चलिए एक और प्रश्न ऐसा ही ले लेते हैं जिससे आपके चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगला प्रश्न लिया है पिछले प्रश्न जैसा ही है। एक राशि साधारण ब्याज पर 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है, कितने प्रतिशत की दर से वह 7 गुनी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करते हैं ऐसे। 3% की दर से 4 गुनी, यानी 3% है जब दर हमारा रेट, तो वो कितनी हो रही है, 4 गुनी, 4 गुनी। तो यहाँ पर पूछा है कि कितने प्रतिशत दर से 7 गुनी हो जाएगी, कितने प्रतिशत की दर से 7 गुनी हो जाएगी। बस अब हमें करना क्या है, जो हमने पिछला किया था पिछला प्रश्न में, यानी 4 गुने में, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना है 1, तो सिंपल इंटरेस्ट कितनी बनेगी, सिंपल इंटरेस्ट बनेगी 3। ऐसे ही यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा कितना बनेगा 1 और सिंपल इंटरेस्ट कितनी बनेगी, सिंपल इंटरेस्ट हमारी हो जाएगी 6। तो अब हमें बताना है 3% की दर से, 3% की दर से सिंपल इंटरेस्ट कितनी बन रही है, 3 सिंपल इंटरेस्ट, और कितने प्रतिशत की दर से सिंपल इंटरेस्ट कितनी होगी, 6 सिंपल इंटरेस्ट हमें करनी है। तो देखिए यहाँ से 3 से हमें क्या बनना है, 6 बनाना है। तो क्या किया हमने, 2 का गुणा किया। तो ऐसे ही 2 का गुणा हम इधर कर दें तो हमें जो रेट है, दर है, पता चल जाएगी। तो 3 दूनी 6%, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो रेट निकल के आएगी कितनी आई, 6% वार्षिक दर पर वो धन 7 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। चलिए हम अगले टाइप के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक राशि 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर दी गई। यदि वह राशि 5.5% की वार्षिक दर पर दी गई होती तो 1800 रुपये अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होते, तो वह राशि क्या थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। हमारा देखिए 3 वर्ष दिए हैं, 3 वर्ष, ठीक है, और हमारे पास 2 रेट दिए हैं। एक रेट है हमारे पास 4% और दूसरी दर है 5.5%। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, अंतर, इन दोनों का अंतर देखना है हमें, अंतर। तो अंतर कितना है इन दोनों का, 1.5% अंतर आया। इस 1.5% में हमें 3 वर्ष से गुणा कर देना है, 3, तो ये कितना हो गया, 4.5%। अब ये 4.5% की वैल्यू कितने के बराबर है, 1800 रुपये के बराबर, क्योंकि इतने अंतर, ये परसेंट के इस अंतर से हमें 1800 रुपये का अंतर प्राप्त हो रहा है। तो कोई राशि अपने आप में कितनी होती है, कोई राशि अपने आप में 100% होती है। तो 100% की वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
तो बस हमें क्या कर देना है, 1800 में इसका भाग लग जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा। तो 1800 बट्टे 4.5 गुणा 100। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा और 9 से कट जाएगा ये 5 बार, 9 से ये कट जाएगा 200 बार, ठीक है। 5 से ये 10 कट जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 2 4 400, 400 में 100 का गुणा आ जाएगा, यानी 40,000 रुपये हमें जो हमारी राशि होगी 40,000 रुपये होगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम एक और प्रश्न देखते हैं ऐसा ही, जिससे आपके क्लियर हो जाएं सारी चीज़ें। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कोई राशि 2 वर्षों के लिए 4.6% की वार्षिक दर पर दी गई। यदि वह 3.2% वार्षिक दर पर दी गई होती तो 196 रुपये कम प्राप्त होते हो, तो वह राशि क्या है, यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पे समय दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष हमारे पास 2 यहाँ पे रेट दिए हैं। एक रेट है 4.6% और दूसरी रेट है 3.2%। तो हमें क्या करना है, पिछले प्रश्न में जो हमने किया था इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा 1.4%। और 2 वर्ष है, 2 वर्ष से हमें इसमें गुणा कर देना है, तो ये कितना हो गया 2.8%। और ये इसी के कारण कितने रुपए कम हो रहे हैं, 196 रुपये। तो 196 के बराबर ये हो जाएगा। तो कोई राशि अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, 100%। तो 100% हमें निकाल देना है, 196 बट्टे 2.8 गुणा 100, ठीक है। ये हमने कर दिया। तो इतना करने के बाद हमें क्या करना है, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। अब 14 से काटेंगे, 14 से ये 2 बार कट जाएगा, 14 से ये 14 बार कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा 14 7 बार, ठीक है। तो हमें कितना प्राप्त होगा, 7 में 100 का गुणा कर देंगे 700, 700 में 10 का गुणा करेंगे 7,000। तो जो हमारी राशि थी 7,000 रुपये थी, ये प्रिंसिपल हमारे यानी पी का मान आ गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला भी प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आपको पता चल रहा होगा कि चीज़ें कैसे कैसे थोड़ी सी बदलती जाती हैं हर सवाल में। चलिए हम अगला टाइप का प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले टाइप का प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो प्रश्न है, कोई राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपये तथा 5 वर्षों में 700 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम लेवल का प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार हम इसे सॉल्व करते हैं शॉर्ट अप्रोच के द्वारा। तो प्रश्न दिया गया 3 वर्षों में कोई साधारण ब्याज 500 रुपये, यानी 3 वर्षों में कोई राशि कितनी हो रही है, 500 रुपये हो रही है, 500 रुपये। ये 500 रुपये है, इसमें हमारा जो प्रिंसिपल मूलधन प्लस ब्याज शामिल है, दोनों शामिल है, ठीक है। तो और बाकी का उसने बोला है 5 वर्ष में 700 रुपये, 5 वर्ष में 700 रुपये। अब यहाँ पे 3 वर्ष में 500 रुपये, 5 वर्ष में 700 रुपये। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का वर्षों का अंतर। तो यहाँ पे अंतर कितना आया वर्षों में, यहाँ पे अंतर आया 2 वर्ष। और इधर जो राशि है इसमें भी अंतर हमें देखना है, अंतर। तो अंतर कितना आया, यहाँ पे अंतर आया 200 रुपये का। अब 2 वर्ष में 200 रुपये, तो 1 वर्ष में कितने बनेंगे, 1 वर्ष में 300 रुपये। और 3 वर्ष में ये जो होगी 200, ये हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये 200 300 ये जो अंतर है सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कारण ही तो आ रहा है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, 2 वर्ष की ब्याज, 1 वर्ष की ब्याज, सॉरी 1 वर्ष की ब्याज यहाँ पे 100 होगी, 1 वर्ष की ब्याज क्या होगी 100, और 3 वर्ष की ब्याज कितनी होगी 300। अब कोई धन 3 वर्षों में 500 रुपये हो रहा है, जिसमें ये सिंपल इंटरेस्ट है हमारा, जिसमें 300 सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। तो राशि कितनी हुई 500, ये हमारा अमाउंट है, मिश्र धन, जिसमें मूलधन प्लस ब्याज शामिल होती है। तो 300 इसमें 500 ब्याज के हैं, तो 500 में से 300 घटाएंगे तो हमें जो प्रिंसिपल पी का मान कितना आएगा, 500 में से हमें इस 300 को लेस कर देना है, तो 200 रुपये हमारा प्रिंसिपल निकल के आया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। कोई धन 3 वर्ष में 500 रुपये, 5 वर्ष में 700 रुपये हो जाता है। तो हमने क्या किया,
वर्षों का अंतर, और इधर जो हमारा अमाउंट है, अमाउंट का अंतर, तो जो निकल के आया अंतर यही सिंपल इंटरेस्ट है। 2 वर्ष की सिंपल इंटरेस्ट कितनी बनी? साधारण ब्याज 200 रुपये। 1 वर्ष की बनी 100 रुपये, 3 वर्ष की साधारण ब्याज कितनी बनी? 300 रुपये। तो 3 वर्ष में कोई धन इतना हो रहा है, तो 3 वर्ष में साधारण ब्याज हमारी 300 बनी। तो 300 इसमें से हम घटाएंगे, क्योंकि इसमें हमारी ब्याज शामिल है और हमारा मूलधन भी शामिल है। तो हमने इस अमाउंट में से हमने ब्याज घटा दी, तो ब्याज घटाने के बाद जो बचा वो मूलधन बचा, यानी 200 रुपये। यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक और ऐसा ही प्रश्न लेते हैं, जिससे क्या होगा, आपके ये वाला प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो पिछला प्रश्न था सेम उसी प्रकार का मैंने एक प्रश्न लिया है। कोई धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 900 रुपये तथा 4 वर्षों में 1200 रुपये हो जाता है, तो वह धन क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम लेवल का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 2 वर्षों में 900 रुपये, 2 वर्ष यानी 900 रुपये कोई धन हो रहा है, और 4 वर्षों में 1200 रुपये। 4 वर्षों में कितना हो रहा है? 1200 रुपये। तो क्या ज्ञात करना है हमें? पी की वैल्यू फाइंड करनी है, मूलधन। तो यहाँ पे वर्षों का, पिछले प्रश्न में क्या किया था? वर्षों का अंतर देखा था, तो वर्षों का अंतर कितना आ गया? 2 वर्ष। और इधर अंतर कितना आ गया रुपयों में? इधर आ गया 300 रुपये। देखिए 2 वर्षों में ये जो निकल के आता है अंतर, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है कि 2 वर्षों में जो हमारा धन था उस पर जो ब्याज बन रही है कितनी बनेगी? 300 रुपये बनेगी। अब 2 वर्षों में कोई धन 900 रुपये हो रहा है और 2 वर्षों में ब्याज बन रही है 300 रुपये, तो इस 900 में ये हमारा अमाउंट है। अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। पी होता है मूलधन और ब्याज, ये हमारा अमाउंट है। तो 900 ए जो है ये 900 के बराबर है। तो 900 जब यहाँ पर रखेंगे तो पी में से हमें 300 घटा देना है, यानी इसमें से ये घटा देना है। 900 में से 300 जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? पी का मान 900 माइनस 300 इक्वल टू 600। ये हमारे पास राशि आ गई, पी का मान 600 रुपये उत्तर हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मैंने इतने ही प्रश्नों को लिया था और मैं आशा करता हूँ सभी प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक और जल्दी से अपने दोस्तों में कर दीजिए शेयर, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, बगल में जो सब्सक्राइब लिखा है लाल बटन उसे दबा दें और उसके बगल में एक बेल आइकन है घंटे वाला बटन, उसे दबाएं। उसका जो एक पॉपअप खुलेगा ऑल नोटिफिकेशन, उसे दबा दें। उससे क्या होगा, जब अगला वीडियो मैं डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के बस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। राम राम। घर पर रहिए, कोरोना से बचते रहिए। और इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। राम राम।